गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर आ गई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ और ये वीडियो होने वाला है मेकअप पे। जी हाँ, मेकअप पे, जो कि मुझे करना बिल्कुल भी नहीं आता। सो बेसिकली मैं इस दुनिया की पॉपुलेशन की जो 5% लड़कियां होती हैं जिन्हें मेकअप करना नहीं आता, मैं उनमें से एक हूँ। बट क्योंकि यूट्यूब हमें सब कुछ सिखाता है, तो यूट्यूब की वजह से मैंने थोड़े वीडियोस देखे जहाँ पर मैं बेसिक मेकअप करना सीख रही हूँ। मैंने 2 बारी ट्राई करा है। पहली बार बहुत डिज़ास्ट्रस था, मैं सफ़ेद हो गई थी। और दूसरी बार ठीक ठाक था, तो मैं सोचा कि क्यों ना बनाया जाए और मेरा नूब मेकअप आप लोगों को दिखाया जाए। तो मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ना नहीं पता कि कौन सी चीज़ें किसके बाद लगानी होती हैं, क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है। तो मैंने 10 बार उन चीज़ों को याद करने की कोशिश की है, बट मुझे अभी भी याद नहीं होता। बट मुझे पहला 1-2 स्टेप पता है, जैसे कि पहले मॉइस्चराइज़र लगता है, फिर उसके बाद प्राइमर लगता है, फिर कंसीलर लगता है, और मुझे फिर से याद करना पड़ेगा, तो मैं अगली बार फिर से याद कर लूँगी इसको। एनीवेज, बट मेरे पास कंसीलर है नहीं, बट मेरे पास जो भी है मैं उसी से ही करूँगी और अपना अतरंगी मेकअप आप सबको दिखाऊँगी। तो मेकअप शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा फेस बहुत डल रहता है ड्यूरिंग वीकडेज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। तो वीकेंड्स में मैं अपने चेहरे को डीटैन करने के लिए एक फ़ेस मास्क का यूज़ करती हूँ, जो कि है ये है, आई डोंट नो ये दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं। सो दिस इज़ दी डी टैन फेस मास्क जो मैं यूज़ करती हूँ। सो ये बेसिकली मोदी केयर का है, एंड ये बहुत अच्छा है। जब आप इसको अपने चेहरे पे लगाओगे तो आपका चेहरा बहुत ठंडा ठंडा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने टूथपेस्ट लगा लिया। और फिर 10 to 15 मिनट्स बाद अगर आप वॉश करोगे तो आपका चेहरा थोड़ा क्लीन लगता है। जो मेरा चेहरा थोड़ा सा क्लीन लग रहा है इन कंपैरिजन टू अदर डेज़। अब हम शुरू करते हैं मेकअप। तो मेकअप करने का सबसे पहला रूल है जो मैंने देखा है, वो ये होता है कि आपके चेहरे पे बाल नहीं आना चाहिए। तो हमारे घर में हेयर बैंड कोई यूज़ नहीं करता। जो हेयर बैंड्स रखे हुए थे वो काफ़ी साल पुराने हैं, तो आज फाइनली वो काम में आने वाले हैं। तो ये है वो हेयर बैंड और मैं इसको लगाने वाली हूँ ताकि मेरे फेस पे बाल ना आए। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेकअप। जैसे कि मुझे याद है, सबसे पहला स्टेप है मॉइस्चराइज़र लगाने का। तो मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइज़र, जो कि है फिर से मोदी केयर का। सो गाइस, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि ये एक्चुअली हैं कैसे प्रोडक्ट्स। ऑनेस्टली मुझे तो डिफरेंस क्या ही समझ में आना है, बट जो जानते हैं उनके लिए लाइक इट विल बी ईजी टू चेक कि ये प्रोडक्ट्स क्या पता ज़्यादा अच्छे हों फॉर देम, और वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं ख़रीद कर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। Oh no! ये तो गिर रहा है खुद से। ओके, सॉरी गाइस। वीडियो शुरू होने के पहले ही मेरा चोपा हो गया, तो ये मेरे हाथ में खुद ही गिर गया है और इसे ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। लग रहा है बहुत ज़्यादा गिर गया है, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, सो मैं मॉइस्चराइज़र को अपने फेस पे लगा रही हूँ। बाल में नहीं लगाना है, मुंह पे लगाना है, आई नो, बट ओके। ऑनेस्टली मैं फेस पे फेस क्रीम यूज़ करती हूँ। मैंने कभी भी मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ किया है, तो ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई थी, जब जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जब मैंने मेकअप करने का ट्राई करा था, तो उसमें मैंने बीबी क्रीम लगा लिया था। तो मैंने मॉइस्चराइज़र तब भी यूज़ नहीं किया था। तो ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। सो ये जब मैंने लगाया था, ये थोड़ा सा स्टिकी था और हल्का सा गीला था, बट लगाने के बाद अभी ठीक लग रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है ये। नाउ अब हम चल रहे हैं प्राइमर के ऊपर।
तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, स्टोरी नहीं मतलब बताना चाहती हूँ कि जब मैं मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं थे तो मैं दुकान में गई, वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अंकल प्राइमर और कंसीलर फेस पाउडर और फाउंडेशन दे दीजिए मेरे स्किन टोन के हिसाब का। बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली वो अंकल थे, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू नो कि मेरे स्किन टाइप के हिसाब से क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने बोला बेटा ये ले जाओ, ये सब पे चलता है, बेटा ये ले जाओ, ये सब पे चलता है। तो उनके कहने पे मैंने ये फाउंडेशन ख़रीदा है। ये सुपर स्टे मेबलिन का है ये फाउंडेशन। लेट मी शो यू गाइस, ये है ओके। और फिर उसके बाद मैंने ये फिट मी फेस पाउडर ख़रीदा है। और कहाँ गया, हाँ, और ये है वो प्राइमर जो कि अभी तक खुला नहीं है। तो अंकल ने इतने प्यार से कहा, और क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, और अंकल इतने बेचारे अकेले बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि सब चलेगा बेटा, सब चलेगा। तो मैंने सोचा कि क्या ही है, ये तो एक्सपेरिमेंट है, मैं ले लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो मैंने उनका दिल रखने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीद ली जो कि मैंने यूज़ नहीं करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सील्ड है, मैं अभी खोलूँगी इसको और अभी इस्तेमाल करूँगी। सॉरी गाइस, कोई आ गया था गेट पे तो मुझे जाना पड़ा। ओके चलिए अब कंटिन्यू करते हैं दूसरे स्टेप के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल भी खोला नहीं है, बट ये बहुत इजी है इसका अनबॉक्सिंग। उठाती हूँ, एक मिनट। मैं बहुत क्लमजी हूँ, मैं चीज़ें हमेशा गिराती पड़ाती रहती हूँ। पहले आर्चीज़, हम जो 90s के किड होते हैं उन्हें पता होगा कि आर्चीज़ उनके लिए मतलब ऐसे खजाना था, और इतनी महंगी लगती थी तब चीज़ें आर्चीज़ की कि आप जाते थे तो आप सिर्फ अपने स्पेशल वन के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदते थे। तो जब भी मैं कुछ देखने घुसती थी अंदर तो मेरे फ्रेंड्स लिटरली ऐसे चलते थे कि रश्मि बस कुछ गिरा ना दे वरना हम कहाँ से पैसे भरेंगे। तो मैं बहुत क्लमजी हूँ, मैं चीज़ें गिराती पड़ाती रहती हूँ, बट इट्स ओके, आई गेस हम सह सकते हैं। तो हम चलते हैं प्राइमर की तरफ। तो मैं इसको खोलती हूँ। ओके, ये जेल जैसा है, शायद जेल जैसा ही होता है, ऐसे क्रीम की तरह ही लगाते हैं, है ना। ओके ओके, तो मैंने ये लगाया। अब मैं इसको अपने फेस पे ऐसे स्प्रेड करूँगी, कि विक्स की तरह, वैसलीन की तरह लग रहा है। प्राइमर वैसलीन की तरह लगता है क्या? ओके आई डोंट नो, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा अपने नेक पे भी लगा लेती हूँ। ओके, तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हम फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। फाउंडेशन की तरफ जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जो ब्रश है वो मेरी मम्मी ने ऑर्डर कराया था मेरे लिए। तो मुझे ब्रश का भी कोई ज्ञान नहीं है। मेरे हिसाब से जो बड़े ब्रश होते हैं जैसे कि ये वाले, इसमें सबसे बड़ा ये है। तो ये इसमें ऑलरेडी पिंक है क्योंकि मैंने ब्लश यूज़ करा था अपने फ्रेंड की शादी में, और तो ये ऐसे ही रह गया। मैं इसे ऐसे रगड़ रही हूँ फिर भी ये जा नहीं रहा, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी पिंक कलर है तो मैं इसे ब्लश के लिए यूज़ करूँगी। अभी हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है, तो हम जब फाउंडेशन लगाएंगे उसको ब्लेंड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये मैंने ब्रश निकाल लिया क्योंकि मैं इसी से ही अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूँगी। उसके पहले हम चलते हैं फाउंडेशन को खोलते हैं। तो ये मेरा फाउंडेशन है, उसको मैं ऐसे खोलते हैं। एक मिनट गाइस, Really, nigga? ओके सॉरी, मैं इसको घुमा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि ये कैसे यूज़ होता है। तो एक्चुअली हम इसे ऐसे भी खोल सकते थे, बट मैं इसको ऐसे घुमा रही थी पागल लोग की तरह। तो यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप मुझसे। तो मैंने देखा है वीडियोस में, मुझे बहुत फैंसी लगता है, और इसमें ये पंप की तरह ऐसे 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 लड़कियां गिराती हैं और फिर उसको ब्लेंड करती हैं। तो लेट्स ट्राई। तो ओके
मुझे लग रहा है कि ये मेरे फेस पे नहीं जाने वाला है। सॉरी गाइस, कोई आ गया था रूम में तो मैंने ये निकाल लिया, लेकिन मैंने इसको गंदा कर दिया, ऐसे हो गया ये। कोई बात नहीं। तो अब मुझे लगता है कि ये अंकल ने ना मतलब मुझे भी नूब जानकर उन्होंने बस इससे कुछ भी भेज दिया मुझे, बट ये मेरे फेस के लिए नहीं है। बट स्टिल लेट्स ट्राई। सफ़ेद हो जा रहा है ये तो। ओके गाइस, मैंने कहा ना ये मेरे फेस के लिए नहीं है। यह मुझे आता ही नहीं है, यह मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। फिर से मेरा चेहरा सफ़ेद हो रहा है। इतनी सफ़ेद। मैं मुँह धोकर आती हूँ। ओके गाइस, मैं मुँह धोकर आ गई हूँ। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने मुझे देखा भूत बनते हुए, तो अब फाइनली मैं फाउंडेशन में नहीं लगाऊंगी। मैंने उन अंकल के बहकावे में आकर ये ख़रीद लिया। इससे ये सबक मिलता है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मेरा जो कलर है वो थोड़ा डस्की है, स्किन कलर, तो मैं इसे अपनी फ्रेंड को दे दूँगी जो फेयर है, सो दैट वो यूज़ कर सकें। तो अब मैं भूत नहीं बनूंगी, नो 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 नो, क्योंकि मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया है जो मैंने यूज़ किया था लास्ट टाइम। तो फाउंडेशन की जगह मैं ये बीबी क्रीम यूज़ करूँगी। ये भी है अर्बन कलर का। तो रिवाइंड करते हैं जल्दी जल्दी। मैं फिर से सारी चीज़ें लगाती हूँ। मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, प्राइमर लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद बीबी क्रीम लगाती हूँ। तो आप मेरा इंतज़ार करिए, मैं झट से मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा कर आती हूँ। Can I be your star tonight? मैंने प्राइमर और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, तो अब चलते हैं हम बीबी क्रीम की तरफ। ओके, मैं बीबी क्रीम के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी यूज़ करा है अपने फ्रेंड की शादी में, जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था मेकअप का, तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बस इसको खोलना थोड़ा ट्रिकी है। ये जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे दबाना पड़ता है और फिर ये थोड़ा सा गैप देता है और फिर उसके बाद इसको ऐसे खोलना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत ट्रिकी लगता है, तो लगाते हैं। मैं इसे मैं इतना लेती हूँ। पहले मैं इसको ऐसे अपने फेस पे ऐसे करके हर जगह वो करती हूँ। आई गेस इतना इनफ है मुझे। हाँ, इतना इनफ है। तो मैं इसे फैला देती हूँ और मैं इसके लिए मैं कोई ब्रश का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने हाथों से ही इसे अच्छे से स्प्रेड कर। You fill my soul with light the day we met. ये अच्छे से स्प्रेड हो गया। तो अब मेरे पास कंसीलर नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रात भर जाकर काम करने का नतीजा है। पापी पेट का सवाल होता है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बट पाउडर ऐसे भी लगाना चाहिए आईलिड्स के ऊपर और फेस पे, ताकि जो हम बाकी के मेकअप करते हैं वो स्टिक करता है उस मेकअप, मतलब वो मेकअप अच्छे से स्टिक होता है। तो मैं उसके लिए फिट मी का ये पैक्ट यूज़ करूँगी। मैंने ले लिया और इसको अच्छे से मैं आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे अच्छे से मैं, और फेस पे इसको मैं हल्का ऐसे डैब करके मैं लगाऊंगी। I don't wanna leave your side, no. मैंने देखा है ऐसे लड़कियां ऐसे करके जो एक्स्ट्रा होता है वो झाड़ देती हैं। तो मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसलिए इसे फू कर दे रही हूँ ताकि ये जो एक्स्ट्रा है वो हट जाए। तो मैं फिर से वही काम अपनी फेस के इस साइड कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा पाउडर पसंद नहीं है गाइस अपने फेस पे लगाना, बट क्योंकि ये एक स्टेप है मेकअप का, तो मैं इसीलिए इसको फॉलो कर रही हूँ। कि मैंने बेसिक हो गया है ना। तो अब हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। ओके, तो
आई मेकअप के लिए मुझे ना बहुत हैवी मेकअप या बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मेकअप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे ना नेचुरल लुक बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं नाक में खुजली हो रही है पाउडर की वजह से, तो इसीलिए जो मेरा आई पैलेट भी है वो भी न्यूड शेड में है। सो ये है मेरा आई पैलेट, ये है नायका का आई पैलेट न्यूड शेड वाला। वैसे मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स आप सबके पास होंगे, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं और कुछ अच्छा लगा तो ख़रीद सकते हैं। एनीवेज, तो हम शुरू करते हैं। तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो होने वाला है ये वाला। मुझे नहीं पता उन कलर्स के नाम क्या होते हैं, तो ये वाला और ये दोनों मिलाकर, ये स्पार्कल वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर लगाने वाली हूँ मैं। सो मैंने थोड़ा सा ले लिया ये ब्रश में और मैं ऐसे, क्योंकि मैंने ऐसे लड़कियों को देखा है करते हुए, तो ऐसे और फिर इसको लगाती हूँ। Have me by your side when the sun लग रहा है क्या? sets. ड्राई लग रहा है। I hope you थोड़ा सा still ज़्यादा want me. I hope you still need me लग रहा है। million years from now. कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या इसमें हल्की हल्की सी डिफरेंस दिखाई दे रही है ना। थोड़ा सा और लगाते हैं। The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we हम कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या इस आँख में और इस आँख में? लग रहा है। मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मैं अपनी बहन से पूछती हूँ, चाहे वो कपड़ा पहनना हो या आई शैडो लगाना हो। सो इट्स लाइक कि मुझसे छोटी है, बट इट्स लाइक कि शी गिव्स एन अप्रूवल और फिर उसके बाद मैं फिर वो आगे काम करती हूँ। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, तो चलिए हम दूसरे आँख में भी लगा देते हैं ये। ओके, तो मेरे दोनों आँखों में आंसू आ गए मेरे आँख में तो मैंने अपने दोनों आँखों में लगा लिया है, दिख रहा है हल्का हल्का। ओके, तो मुझे स्पार्कलिंग आई शेडोज़ जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो थोड़े से स्पार्कल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी आँखों को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है। मैं जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ ऐसा लग रहा होगा कि मैं मेकअप में प्रो हूँ, बट आप इसका एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले आप देख ही चुके हैं, बट मैं अपना राय रख रही थी। तो हम लेते हैं ये स्पार्कली वाला आई शेडो और लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे हल्की हल्की चमक इसमें आ गई है। इसमें भी ट्राई करते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा लगा लिया, मुझे लगता है मुझे मेरे हाथों का इस्तेमाल करना होगा। मैंने ये हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ब्रश से ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं अपनी उंगलियों से काफ़ी अच्छे से लगा पाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे भी अच्छे से लगा लिया है और यहाँ पर भी अच्छे से लगा लिया है। मेरी आँखें थोड़ी थोड़ी शाइन कर रही हैं। मैंने देखा है कि पता नहीं इस बोन को क्या कहते हैं, यहाँ पर भी लड़कियाँ हल्का हल्का सा लगा लेती हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। तो मुझे नहीं पता इस बोन को या इस एरिया को क्या कहते हैं। तो ओके, और आँखों के नीचे भी हल्का सा मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे लग गया और यहाँ पे भी लग गया। ओके, अब हो गया मेरा ये। अब हम चलते हैं आईलाइनर की तरफ, क्योंकि
मुझे हमेशा से लिक्विड लाइनर लगाना आता है, मैंने काफ़ी मुश्किल से सीखा है, बट मुझे ये गिफ्ट में मिला था शुगर का आईलाइनर, जो कि ऐसा है। तो मैं मिशन लाइनर सक्सेसफुल। ये थोड़ा सा मोटा हो गया, ये थोड़ा सा पतला हो गया, मेरे इतना चलता है क्योंकि मैं नूब हूँ, याद है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम जाएंगे मस्कारा की तरफ। हम मस्कारा लगाएंगे ताकि इससे हमारे जो आई लैशेज़ हैं वो बड़े बड़े लगें, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। पता चल रहा है क्या? आई डोंट नो कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं, बट आप देख कर बताइए कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। अभी हम काजल, मैं ना बहुत सारे, मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है कि वो काजल ना यहाँ लगाती हैं आँखों के ऊपर, मतलब यहाँ अंदर से ऊपर, पता नहीं कैसे लगाती हैं, बट बहुत अच्छी लगती हैं आँखें उसके बाद। तो हम ट्राई करते हैं। मेरी बहन हंस रही है क्योंकि उसे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके गाइस, तो मुझे ना जनरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मैं अगले वीडियो में पक्का से ऊपर प्रैक्टिस करके मैं लगा के दिखाऊंगी, बट इस वक्त मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैंने काजल लगा लिया नीचे। मुझे ना पूरे मुझे मतलब ये स्टाइल ज़्यादा पसंद है जो हाफ आई तक आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आंखें थोड़ी सी ज़्यादा आई कैची लगती हैं, तो इसीलिए मैं यहीं तक लगाती हूँ। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने कौन सा काजल यूज़ किया। तो मैंने यूज़ किया नायका का, मुझे नहीं पता कैसे दिखाते हैं, बट थोड़ा सा दूर करती हूँ। एनीवेज, मैं इसका प्रोडक्ट नेम और लिंक दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ में दूँगी। तो अब हम चलते हैं ब्लश पर। तो ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, ये शुगर का ब्लश है। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका शेड कुछ ऐसा है, मतलब कि बहुत लाइट इफ़ेक्ट आता है आपके गालों पर। तो मैं अपना ये ब्रश यूज़ करूँगी जो मैंने इसी को लगाने के लिए यूज़ किया था। तो मैं ऐसे इसको लेती हूँ, ऐसे करती हूँ क्योंकि फैंसी लगता है, और लगाती हूँ। आपको दिख रहा होगा एकदम हल्का हल्का पिंक इस गाल और इस गाल में डिफरेंस। तो मुझे ये हल्का हल्का पिंक पसंद है क्योंकि ये बहुत नेचुरल लगता है। मैंने देखा है कि ऐसे हंसकर ऐसे गालों पे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से फ्रेश लगता है। थोड़ा सा मैं और लगाऊंगी, और मैं इसका हल्का भी लगाऊंगी। अब हम चलते हैं हाइलाइटर पर। मेरे पास ये आइकॉनिक लंदन आइकॉनिक हाइलाइटर है, बहुत अच्छा है। ऐसा है, मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया है, बस जब आया था तब मैं पहली बार इसे लगा कर देखा था कि ये कैसा लगता है। ये ऐसे है, ऐसा है कुछ, तो मैं इसे ज़्यादा लेने की गलती नहीं करूँगी। तो मैं यहीं से ही हल्का सा अपने हाथों पर लूँगी एंड ओह गॉड, वो नहीं मुझे लगा कि मैंने फिर कुछ कर दिया है कि मैंने हल्का सा अपने नाक पे लगा लिया। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से फैल जाता है और अच्छा शाइन देता है। तो Can you help me? ओके, थोड़ा सा यहाँ भी लगा लेती हूँ। चिन पर और हल्का सा यहाँ पे भी लगा लेती हूँ।
लास्ट बचा है वो है लिपस्टिक। ये मेबेलिन का न्यूड शेड मैं लगाने वाली हूँ। अब हम लिपस्टिक लगाते हैं। लास्ट में ये हमारा अफोर्डेबल हुडा ब्यूटी वाला, ये ओरिजिनल हुडा ब्यूटी नहीं है ऑफ कोर्स, बट ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था क्योंकि मुझे पहले देखना था कि मैं कैसा मेकअप कर रही हूँ। तो ये मेकअप फिक्सर है जो मैं स्प्रे करने वाली हूँ। आँख बंद करके ऐसे ही करते हैं ना, तो करती हूँ मैं, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी होता है शायद। एक मिनट गाइस, एक मिनट। मैंने अपना फेस थोड़ा सुखा लिया है, तो सूखने के बाद मेरा फेस कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने बाल भी खोल लिए क्योंकि मुझे दिखाना है ना कि मैं मेकअप करने के बाद अच्छी लग रही हूँ। हालांकि आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं समझ आया होगा, बट मेरे लिए तो आया है। तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा तिरंगी सा मेकअप और मेरा भूत बनना भी। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप थोड़ा सा हंसे हो, आपको मज़ा आया हो। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। जल्दी मिलते हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग, बाय। My soul will light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope